देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, बमबाजी की और फरार हो गए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। यूपी में हत्याकांड के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत जारी है, तो वहीं कर्नाटक में भ्रष्टाचार की नई तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक में चुनाव को 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी विधायक के बेटे के घर से मिले नोटों के बंडल ने When the office was visited, the concerned office of the accused was visited, so he demanded and accepted the money, and he was caught red-handed. कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाकर इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त के इस एक्शन ने विरोधियों को बोम्मई सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। और अब 6 करोड़ रुपया नोटों की गड्डियां जिस प्रकार से उनके घर से मिली हैं, भाजपा के एमएलए, उनके बोर्ड के चेयरमैन गायब हैं, वो भगोड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री कहीं भाग गए हैं या चुप बैठे हैं। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं निरानी, वो दरवाजे के पीछे छुपे बैठे हैं और पूरे कर्नाटक को लूटा जा रहा है। 40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर। पेसीएम हो गए हैं, वहां पेसीएम का पोस्टर चल रहा है। तो कर्नाटक में तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहा है कमीशन और रिश्वतखोरी से त्रस्त आके। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक पर लोकायुक्त का ये एक्शन ऐसे वक्त हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह खुद कर्नाटक के दौरे पर थे। बीदर की रैली में अमित शाह पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे थे, तो कांग्रेसी मौजूदा बोम्मई सरकार को सबसे भ्रष्ट बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मोदी जी साफ सुथरा सरकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी बेंगलुरु आके ना मोदी जी ना शाह कभी भी साफ सुथरी सरकार की बात नहीं करे। 40% का हमने नहीं बोला है, ये कॉन्ट्रैक्टरों ने, एसोसिएशन ने लिखकर प्राइम मिनिस्टर को दिया और ओपनली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कर्नाटक में चुनाव का मौसम आने वाला है और उससे पहले ये तस्वीरें बीजेपी को परेशान करने वाली है। इस बीच सीएम बोम्मई पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ। उधर बीजेपी विधायक के बेटे की गिरफ्तारी ने कर्नाटक के विपक्षी दलों को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर संग्राम तय है। नागार्जुन के साथ सगय रॉय, बेंगलुरु, आज तक। कर्नाटक मिशन साउथ के लिए बीजेपी की अहम कड़ी है। 2024 से पहले 9 राज्यों में इस बार चुनाव होना था। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अगली जंग कर्नाटक को लेकर है, लेकिन इन चुनाव में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस का है। राहुल गांधी मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खोई जमीन पाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं हर मंच से मोदी सरकार पर वो निशाना बोल रहे हैं। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। लोकतंत्र से लेकर जासूसी कांड तक सियासत तेज हो गई है। I myself had Pegasus on my phone. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. सत्ता, सरकार, जासूसी वाला हथियार, धर्म की सियासत, लोकतंत्र पर आफत, यानी मौजूदा दौर का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटा जिस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने अपना विचार नहीं रखा।
और हर एक विचार में मोदी सरकार को निशाने पर लिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदले रूप में राहुल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कैम्ब्रिज वालों को सीख देने के लिए राहुल गांधी ने वो बातें बतानी शुरू की जिस पर विवाद गरमाना तय था, तीखा जवाब आना तय था। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. 7 समंदर पार राहुल गांधी ने पेगासस वाला आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस हमले का जवाब दिया। उल्टा राहुल गांधी से ही सवाल दाग दिया। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? राहुल का आरोप सिर्फ विपक्षी नेताओं की जासूसी तक सीमित नहीं रहा। कैम्ब्रिज में उन्होंने लोकतंत्र पर खतरे वाला बयान दिया, मोदी सरकार पर तीखा वार किया। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we're navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? क्या ये विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के एक एक बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना बनाया तो कुछ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया। पेगासस को लेके सदन का पूरा एक सत्र नहीं चल पाया था और उस समय आम आदमी पार्टी ने भी आवाज उठाई थी कि भाई आप अधिकारियों के, न्यायाधीशों के, सेना के बड़े बड़े अफसरों के अगर आप जासूसी कराने का काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन आज तक कोई संतोषजनक उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला। बीजेपी राहुल के बयानों को चुनावी हार की हताशा बता रही है। देश के बाहर ऐसे बयानों पर सवाल उठा रही है। देखिए, बाहर जाके राहुल गांधी जी को देश की बदनामी करने की आदत बनी हुई है। वो व्यक्ति कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, जिन्होंने आपातकाल के अंदर बेमतलब में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम किया। इंडिया के अंदर तो इनकी जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा अभी नॉर्थ ईस्ट का जो परिणाम आया है, 3 राज्यों में 8 विधानसभा जीत कर आए हैं ये लोग। इसलिए कुछ न कुछ तो बोलना है और देश की बदनामी करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। विदेशों में राहुल के बयानों को लेकर पहले भी सियासी हंगामा हो चुका है। नया हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कांग्रेस ने 3 राज्यों के चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी को राहुल गांधी पर और तीखे हमले का मौका मिल गया है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।